नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 8 करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो हमारे सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ये प्रश्न सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, सीपीओ, सीडीएस, रेलवे, पुलिस, बैंक, पीटेट 2023, सीटेट 2023 के सभी गवर्नमेंट एग्जामों में हर बार पूछे गए। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों प्रश्नों को हल करने से पहले आप लोग की कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करके हर एक प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि आपसे 5 से 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन का लॉजिक मिल रहा है, बनना है कि नहीं बनना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। कह रहा दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से हमारा आई का संबंध 9 से दे रखा है, सेम उसी प्रकार से मैं क्वेश्चन मार्क संबंध 13 से दे रखा होगा। ठीक है, तो लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो मैं वो क्वेश्चन मार्क से कौन सा हमारा लेटर है कि लेटर हमको बताना है। तो जब भी देखो हमारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाए तो हम क्या करेंगे, देखो आई से पहले मैं ए टू जेड की पहले बिल्कुल बेसिक से आपको लॉजिक बता रहे हैं। ए टू जेड जो होता है एबीसीडी, इनके हमें क्या पता होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, कौन कितने नंबर पे आता है। ठीक है, सबसे पहले ये हो गया। सबसे पहले मेरे मुद्दा हमारी लॉजिक यही लगता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो आई से 9 बना रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यही सोचेंगे कि आई जो है आई किस स्थान पे आता है, तो आई हमारा आता है 9वें स्थान पे। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से 13 के स्थान पे कौन सा लेटर आता है तुम्हें बताना, तो 13 के स्थान पे हमारा आता है एम। अगर आपको ए टू जेड की प्लेस वैल्यू याद होगी तो आप ये क्वेश्चन मात्र 2-3 सेकंड के अंदर ही बना लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन मार्क भी कौन सा लेटर आएगा, एम आएगा। एम क्यों आया भैया, क्योंकि यहाँ दे रखा था 13, तो हमें पता है भाई 13 के 13वें स्थान पर क्या आता है, एम आता है। क्योंकि यहाँ पे हमको 9 दे रखा था, 9वें स्थान पर हमारा क्या आता है, आई आता है, जो कि हमको रिलेशन में पहले से दे रखा था। सेम इसी प्रकार से इसी लॉजिक से हमें 13वें स्थान पर जो अक्षर आता है वो अक्षर हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के लिख देना। तो हमने एम लिख दिया, हमारा सवाल हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों इस क्वेश्चन को आप मात्र 5 से 6 सेकंड के अंदर ही बना पाए होंगे, सोचने की भी जरूरत नहीं है, बस सवाल को देखो आंसर हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन तथा इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखते हो कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है, या आप इसे वर्ड एनालॉजी या लेटर एनालॉजी क्वेश्चन भी बोल सकते हो। क्या है, कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, हम क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, मैं उससे मतलब नहीं किस प्रकार का हमारा क्वेश्चन है। कह रहा 5वें पद से उसी प्रकार संख्या संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि दूसरा पद का मतलब जिस प्रकार से हमारा बर्थडे का संबंध है, इससे दे रखा है HDAYBRIT। ठीक, इससे दे रखा है। सेम इसी प्रकार से आप देख रहे हो चिल्ड्रन दे रखा है, और चिल्ड्रन का संबंध किससे दे रखा है, DRENCHIL। ठीक है, इससे दे रखा है। तो सेम में उसी प्रकार से प्रोग्रेस यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है, यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क किससे इसका संबंध होगा। जैसे हमने बर्थडे का इससे इस वाले संख्या से हो गया, सेम इसी प्रकार से चिल्ड्रन का इससे हो गया। तो सेम इसी प्रकार से प्रोग्रेस के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से कौन सा हमारा विकल्प आएगा, तो विकल्प हमको चुनना। तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमारे इस टाइप के सवाल आ जाए, सबसे बड़ा सवाल भी है और टाइम वेस्टिंग का सवाल भी इसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो कुछ नहीं करना सवाल में, सबसे देखो क्या करेंगे, देखो भाई बर्थडे को लिखा उसने क्या, तो पहले हम सवाल को 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करिएगा भाई, अभी 1-2 मिनट लग जाते ठीक है, लेकिन जो हमारे पेपर में जब हम सवाल करेंगे तो मात्र मुश्किल से 20-30 सेकंड लगना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। प्लेस वैल्यू सबसे बड़ा जो हमारा लॉजिक इसमें क्या लगेगा, देखो यहाँ पे बर्थडे रखा, तो हम क्या करेंगे BI, अगर मैं देखो बर्थडे इसके बीच का रिलेशन पता चल जाए तो वही सेम रिलेशन इसमें लगना, वही सेम रिलेशन इसमें लगना, वही सेम रिलेशन से हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो हम टाइम वेस्टिंग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे बर्थडे और इसके बीच का एक लॉजिक ढूंढ लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, तो BIRTHDAY हमने इसको लिख लिया। ठीक है, तो हमें पहले लॉजिक क्या मेरे क्या दे रहा था भाई, देखो उसने कुछ नहीं किया। देखो यहाँ का जो BIRT है, यहाँ पे जो लेटर हमारे जितने अक्षर लिखे हैं वही सेम अक्षर यहाँ पे लिखे हैं, बस क्या कर दिया उसने आगे पीछे कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहले हम सवाल को देखेंगे, हमें यही पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो बर्थडे के जो हमारे लेटर उसको क्या कर दिया, यहाँ पे आगे पीछे कर दिया। ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे हो, देखो इसका BIRT, देखो बर्थडे का BIRT क्या किया उसने, सबसे क्या कर दिया आगे रख दिया। देखो BIRT जो हमको यहाँ पे रिलेशन दे रखा था सेम है, तो हमारे BIRT को उसे कहाँ रख दिया, फिर आगे रख दिया। ठीक है, सेम उसी प्रकार से THDAY, देखो THDAY ये बर्थडे हमने लिख लिया, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ बर्थडे हमने लिख लिया। अब देखो हमारा HDAY कैसे लिखा है, तो कुछ नहीं, जो बर्थडे का हमारा HDAY सबसे लास्ट में है, इसने 4 लेटर पीछे को उठा लिए, उसको कहाँ रख दिया आगे रख दिया। ठीक है, HDAY पीछे को उसने बर्थडे वाले के 4 लेटर कहाँ रख दिए आगे रख दिए। हमारा ये लॉजिक लग रहा है, ये लॉजिक आपको हमेशा याद रखना, जब भी हमारे क्वेश्चन है तो इसी टाइप से हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो बर्थडे के हमने 4 लेटर हमने आगे रख लिया। अब देखो बचता क्या BIRT, तो उसने क्या किया BI और RT को कहाँ रख दिया, पीछे रख दिया। पीछे रखने का मतलब क्या किया उसने, बर्थडे को हमारा उल्टा पुल्टा कर दिया, 4 लेटर आगे वाले पीछे कर दिए और 4 लेटर पीछे वाले हमारे आगे कर दिए। तो हमारा देखो इसी प्रकार से बना, देखो HDAY और BIRT किस प्रकार से बना, एक बार फिर से देखेंगे, फिर से समझेंगे, समझने की कोशिश पूरी करिएगा। देखो सवाल में हो कुछ नहीं रहा है, बस ये किया उसने, देखो यहाँ पे बर्थडे का जो BIRT आगे वाले 4 अक्षर को उसने लिया, BIRT को लिया और कहाँ रख दिया, पीछे रख दिया। ठीक है, जो हमको यहाँ रिलेशन में दे रखा था। ठीक, सवाल देखते ही मैं समझ में आ जाएगा। और जो फिर हमारा बचा क्या HDAY, तुमने HDAY को आगे रख दिया, तुम्हारा क्या बन गया HDAY BIRT जो को हमको रिलेशन में दे रखा था। बस ये सेम रिलेशन हमारा चिल्ड्रन में रखेंगे। चिल्ड्रन में देखो क्या होगा, देखो चिल्ड्रन के आगे हमारे देखो चिल्ड्रन में कितने अक्षर उठाएंगे, देखो CHILD,
CHIL, देखो चिल्ड्रन के हमारे 4 अक्षर जो आगे वाले हैं CHIL, उसको उसने कहा रखा पीछे रखा। देखो सवाल में आपको देख रहे हो, ध्यान से देखिएगा। देखो CHIL कहाँ रख गया, पीछे लेके। जैसे हमारा बर्थडे का BIRT सबसे पीछे ले गया, रिलेशन में सेम उसी प्रकार से चिल्ड्रन का CHIL कहाँ ले गया, सबसे पीछे ले गया। सेम उसी प्रकार से पीछे वाले जो 4 अक्षर है DREN, तो DREN को कहाँ रख दिया, उसने आगे रख दिया। तुम्हारा बन गया DREN CHIL, ये हमारा लॉजिक बन गया। ठीक है, ये हमें लॉजिक क्वेश्चन का पता चल गया। ठीक, सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस में कर देंगे। तो प्रोग्रेस के हम लोग 4 अक्षर क्या करेंगे, 4 अक्षर उठाएंगे PRO। देखो PRO, इसको उठाएंगे और पीछे ले जाएंगे तो PROG, तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 अक्षर उठाएंगे तो PROG हो जाएगा, यानी कि PROG हमारा कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। ठीक है, अब जो देखो आगे के 4 अक्षर हम पीछे ले गए, अब जो हमारे पीछे के 4 अक्षर उसे कहाँ ले आएंगे, आगे ले आएंगे। तो आगे हमारे 4 क्या, देखो PROG तुम्हारा पीछे हो गया। अब बचा इसमें क्या बच रहा है भैया, इसमें RESS, तो हम क्या करेंगे, RE और SS को हम ले आएंगे आगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, RESS PROG। तुम्हारा किस ऑप्शन में दे रखा है, तो देखो RES, ठीक है, फिर एक एस, फिर PROG, हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आप ध्यान से देखिएगा, कॉपी पे ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, आप कॉपी में जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार दोस्तों फिर से रिपीट करना है आपको, अगर समझ में ना आया हो। देखो जिस प्रकार से बर्थडे दे रखा था, यहाँ पे बर्थडे में उसने कुछ नहीं किया, बर्थडे के आगे वाले 4 अक्षर को उठाया और यहाँ पे पीछे रख दिया रिलेशन में। ठीक है, सेम उसी प्रकार से उसने चिल्ड्रन के 4 अक्षर आगे वाले उठाए, पीछे रख दिया। देखो CHIL सबसे लास्ट में दे दिया। सेम इसी प्रकार से PROG, प्रोग्रेस का PROG उठाया, उसने उठाया और कहाँ रख दिया, पीछे रख दिया, जो कि हमको देखो ऑप्शन नंबर सी में PROG लास्ट में दे रखा है। ठीक है, और जो बच्चे देखो अब PROG हो गया, अब बचा RESS, तो RESS आगे रख दिया। ठीक है, सेम ये लॉजिक हमारा देखो बर्थडे में भी लग रहा है। देखो BIRT तो पीछे हो गया, HDAY हमारा कहाँ रख दिया, आगे रख दिया। सेम इसी प्रकार से चिल्ड्रन का CHIL छोड़ को पीछे रखा और DREN को कहाँ रख दिया, आगे रख दिया। तो ये सवाल में हमारा लॉजिक लग रहा है। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे, और कॉपी पे जब आप ये क्वेश्चन जरूर करिएगा, और इसका एक इस पर एक आधारित क्वेश्चन और करिएगा, आपको आगे वाले नेक्स्ट पार्ट में ऐसा ये क्वेश्चन एक और मिल जाएगा, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मतलब इस क्वेश्चन में आपको 2-3 मिनट लग गए होंगे, लेकिन अगर आप इस टाइप को समझ जाते तो पेपर में आने वाले पेपर में आप आसानी से कर सकते हो, 2 नंबर बिल्कुल पक्के करके आएंगे, ये मैं आपकी गारंटी लेता हूं। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंबल से क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से किन गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करने से दिया गया समीकरण सही हो सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखो रिलेशन में देखो LHS RHS का खेला होगा। इसमें देखो कुछ नहीं करना, हमें LHS बराबर क्या प्रूव करना है भैया, RHS प्रूव करना है। मैथ का सवाल समझ के कर लेंगे, कुछ नहीं करना, LHS बराबर क्या लाना, RHS लाना। देखो मैं यहाँ पे 50 दे रखा है, यहाँ इधर भी हमें क्या लाना, 50 लाना। बस 50 लाना, किस कंडीशन से 50 लाना, वो देखो कंडीशन को दे रखा है। कह रहा है दी गई गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करना, मतलब किसी 4 ऑप्शनों किसी एक ऑप्शन का यहाँ पे लगेगा। तो वो ऑप्शन का मतलब किस प्रकार से लगेगा, देखो ऑप्शन इस ऑप्शनों का मतलब क्या, देखो यहाँ भाग दे रखा है, ये भाग का चिन्ह, यहाँ पे गुणक चिन्ह है। तो भाग और गुणक मतलब क्या है, तो इसका सवाल का कहने का मतलब ये है कि भाग की जगह भैया गुणा बना लो, गुणे की जगह क्या रख लो, भाग रख लो। ये हमें संक्रियाएं चेंज करके बराबर 50 लाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे सबसे पहले। देखो हम किस प्रकार से सवाल को करेंगे, तो जब भी हम पहले सबसे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमें करना है क्या, देखो भाग की जगह गुणा रखना, गुणा की जगह क्या रखना, भाग रखना। ठीक है, तो पूरा सवाल हम लोग ऐसे लिख लेंगे, 43 लिखा। ठीक है, प्लस, अब प्लस से तो मेरे को लेना देना इसमें दे नहीं रखा, तो ऑप्शन नंबर ए के अनुसार चलना। ठीक है, गो थ्रू ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से जा रहे हैं। ठीक है, हमें भाग की जगह गुणा रखना है, गुणा की जगह क्या रखना, भाग रखना। तो यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस का चिन्ह वैसे लगाया, फिर उसके बाद 9 दे रखा, हमने 9 भी लिख लिया। ठीक है, माइनस का चिन्ह था, माइनस लगा लिया। माइनस के बाद 6 दे रखा था, हमने 6 भी लिख लिया। अब देखो यहाँ पे दे रखा भाग, तो हमें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए के अनुसार चलना, तो भाग की जगह क्या रखना, हमें गुणा रखना। तो हमने भाग की जगह लगा दिया गुणे का चिन्ह, 6 के बाद दे रखा था 3, हमने लिख लिया। अब देखो 3 के बाद यहाँ पे रखा गुणा, तो गुणा की जगह लगाएंगे क्या, भाग, क्योंकि जो हमको गो थ्रू ऑप्शन जा रहे हैं ना, तो हमने लगाया भाग और यहाँ पे लिख लिया 8। ठीक है, अब आप दोस्तों आप ये भाग वाला ऑप्शन भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते थे, क्योंकि भाई देखो हमें भाग गुणा की जगह क्या रखना, भाग। तो हमने देखा गुणा के साइन यहाँ पे हम रखेंगे भाग। अब भाग भाई तभी लगाओगे तो वो संख्या कटेगी। अब 8 का 3 में भाग तो जाएगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आप देखते ही सवाल पहचान जाएंगे, आपको इतना नोट करने की जरूरत नहीं, वो तो आपको हमने समझाने के लिए ऐसे ट्रिक से बताया। ठीक है, कुछ नहीं, जैसे भी हमारे भाग वाले सवाल है जहाँ पे हमें भाग का चिन्ह लगाना हो, तो आप देख लेंगे जहाँ पे हम भाग का चिन्ह लगा रहे हो संख्या हमारी कट रही है नहीं कट रही। अगर 8 3 से कट जाता तो हमारा इसमें लॉजिक थोड़ा हम आगे प्रोसेस करते भी। ठीक है, लेकिन भैया हमारा भाग का चिन्ह यहाँ पे गुणे के भाग का चिन्ह लगाया, हमारा कट ही नहीं रहा, यानी कि हमारी संक्रिया ये गलत दे रखा है, यानी कि ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर हम लोग सी चेक करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, देखिए डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी चेक करें, इसी प्रकार से हम ऑप्शन डी सी बी चेक करेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्टिंग होगा। हम डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, क्या करेंगे, देखो यहाँ ऑप्शन नंबर बी भी एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे भाग वाला चिन्ह है। ठीक है, अब प्लस की जगह में क्या रखेंगे, भाग रखेंगे। आपको कुछ नहीं करना, गो थ्रू ऑप्शन जाके बड़े आसानी से कर सकते हैं, मात्र 1-1 सेकंड का सवाल है। देखो अब देखो यहाँ पे प्लस तथा भाग, यानी कि हमें प्लस की जगह क्या रखना है, भाग रखना। जैसे हम प्लस की जगह भाग रखेंगे तो 43 भागित हो जाएगा 9। 9 का भाग कभी 43 में जाता तो है नहीं, तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही सॉल्व करना है। आपको हम ट्रिक बता रहे हैं। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी में क्या, माइनस की जगह प्लस रखो, प्लस की जगह माइनस रखो, ये हमें लॉजिक दे रखा है। ठीक है, तो हम ये लॉजिक क्या करेंगे, इसी लॉजिक को हम लोग फॉलो करेंगे। माइनस की जगह क्या रखना, प्लस रखना, प्लस की जगह क्या
रखना, माइनस रखना। ये कंडीशन मैंने लिखी, ठीक है। क्या करेंगे भाई, देखो 43 लिखा हमने, ठीक, 43 लिखा। आप प्लस की जगह क्या रखना, माइनस, क्योंकि हमने ऑप्शन में दे रखा था माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। तो हमारा 43 के बाद क्या रहा, प्लस, तो हम क्या रख लेंगे यहाँ पे रख लेंगे हम लोग -9, ठीक, -9 लिखा। उसके बाद माइनस 9 के बाद क्या दे रखा, माइनस का चिन्ह, तो हम यहाँ क्या लगा लेंगे, प्लस, क्योंकि हमें पता है कि माइनस की जगह प्लस लगाना, प्लस की जगह माइनस लगाना। सेम इसी प्रकार से माइनस के देखो यहाँ पे माइनस 9 के बाद माइनस था तो हमने प्लस लगा लिया वहाँ पे। अब प्लस के बाद क्या 6। अब पूरा सवाल वैसे उठा लेना, ठीक है। यहाँ पे भाग का चिन्ह का हमने भाग करके 3 लिख लिया, ठीक है। जो मैं सवाल में दे रखा सेम वही नोट कर लेंगे। गुणे 8 दे रहा तो हमने गुणे 8 भी लिख लिया। कुछ नहीं करना भाई, सवाल को सॉल्व कर लेना, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बराबर में 50 है तो हम बराबर में 50 भी लिख लेते हैं, कुछ नहीं करना है। अब देखो भाई, इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे तो मैं बॉड बाउंस का नियम पता होता है भाई। पहले क्या होता है, बॉड बाउंस में नियम में पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो इस सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, भाग, यानी कि 3 के भाग 6 में देंगे। तो हमारा 43 को ऐसे लिख लें, -9 ऐसे लिख लें, प्लस का 6 नहीं लिखेंगे। अब देखो 3 के भाग जैसे 6 में देंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब गुणे में क्या रखा, 8, तो हमने 8 ऐसे लिख लिया। अब देखो भाग के बाद क्या होता है, गुणा। बिल्कुल बेसिक से समझा रहे दोस्तों। आज इस प्रश्न में आपको 2 मिनट 1 मिनट लग जा रहा है, लेकिन आगे वाले प्रश्नों में जब आप करेंगे तो मात्र आप 30 से 40 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे, जो कि टाइम पीरियड के अंदर ही हमारा हो जाता है। 2 नंबर बिल्कुल हमारे पक्के हो जाएंगे। तो करना क्या, कुछ नहीं करना भाई। देखो अब भाग के बाद क्या था, गुणा, ठीक है। तो हमने 43 लिखा, माइनस का 9 इसे लिख लिया। अब प्लस का चिन्ह लगाया, 8 दूनी हमारा क्या हो गया, 16, हमने 16 लिख लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो गुणे के बाद होता है जोड़। तो हमारा 43 प्लस का हो गया, 16 प्लस का हो गया। 43 16 हम क्या करेंगे भाई, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम 43 और 16 जोड़ेंगे तो 6 3 हमारा 9 हो गया, 4 1 हो गया 5, यानी कि हमारा क्या हो गया, 59। अब भाई 59 में जैसे ही हम लोग ये माइनस का 9 घटाएंगे, ठीक है, जैसे हम लोग माइनस का 9 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 9 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 50। यानी कि 59 में जो हम लोग -9 करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 50 बचेगा, जो कि हमको यहाँ पे राइट हैंड यहाँ पे दे रखा था, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, 50 इधर भी आ गया, 50 हमारा उधर भी आ गया। तो हमारा LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। यानी कि कंडीशन हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही लग रहा है। ये संक्रिय प्रयोग करने पर हमारा 50 इधर भी आ रहा है, 50 हमारा उधर भी आ रहा है। सवाल को सॉल्व करने तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाएंगे। दोस्तों ये प्रश्न जरूर कॉपी पर नोट करिएगा और कॉपी पर हल करने की कोशिश कीजिएगा अपने मन से, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ नहीं करना है भाई। कह रहा है दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है भाई, वर्ड के ऊपर नहीं जाएंगे, वर्ड का अर्थ क्या होता है, वर्ड के अर्थ में मतलब ही नहीं है। यहाँ पे जितने अक्षरों का प्रयोग करके हमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं बनेगा, तो डायरेक्ट हमें ऑप्शन देखना, तो कुछ नहीं, गो थ्रू ऑप्शन जाना भैया। क्या करेंगे, पहले आप एक बार नजर ऐसे ही मारेंगे, ऑप्शन ऐसे ही चेक करेंगे। तो देखो मैं एक यहाँ इस वर्ड में, यहाँ क्या देखो इस वर्ड में हमारा एक ही बार ए दे रखा है, ए देखो एक ही बार दे रखा है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो ऑप्शन नंबर जैसे ही बी देखेंगे तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है भैया, 2 बार ए आ रहा है, लेकिन हमें इस वर्ड में तो रखा एक ही बार ए दे रखा है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी हमारा इस वर्ड से नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा बिल्कुल ऐसे देखने, एक बार ऑप्शन देखने से हमने ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब अगर आप बिल्कुल बेसिक से चेक करना चाहते हो, देखो रूल इसका क्या होता है, रूल कुछ नहीं होता है। देखो इसका बी इसमें मिल रहा है, बस ऐसे एक ऑप्शन चेक करो तो भाई इसमें हमारा 1-1.5 मिनट लग जाएगा, जो कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। मात्र इस सवाल में हमको 20 से 25 सेकंड भी नहीं देने, मात्र ओनली 10 सेकंड देने, 10 सेकंड ओनली आप ये क्वेश्चन कर लेंगे भाई। 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शनों को अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो मैं 2 इसमें वर्ड है ए और ए। देखो इसमें ए हमें 2 बार मिलेगा, लेकिन इसमें हमारा कहीं 2 बार तो ए जो है 2 बार तो है नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल इस वर्ड से नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हर बार SSC MTS के एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहा है दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। यानी कि दोस्तों नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पे 23 से 11 हो रहा है, 11 से क्या हो रहा है, 34 हो रहा है, 34 से 45 हो रहा है, 45 के बाद हो रहा है 79, 79 के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है। क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर है, ये नंबर हमको बताना है। तो कुछ नहीं करना, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करिए, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या आप ये सवाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपको मतलब आप वीडियो को पॉज करके वर्क करेंगे तो आपके माइंड की वैल्यू पता चलेगी, आप कितना सोच सकते हैं, कितना नहीं सोच सकते, ठीक है। तो कुछ नहीं करना भाई, 23 से देखो 11 हो रहा है, 23 से 11 किस प्रकार से हो रहा है, 23 से 11 भैया क्या हुआ, घट गया, ठीक है। 11 से 34 हो गया, बढ़ गया, ठीक है। 34 से 45 हो गया, बढ़ गया। 45 से 79 हो गया, बढ़ा। तो हमारा क्या, देखो अब हमारे सवाल में देखो पहले आप ये सोचेंगे स्क्वायर वाला लॉजिक इसमें नहीं लगेगा, ठीक है, क्यूब वाला लॉजिक इसमें नहीं लगेगा, बिल्कुल बेसिक से चलना है। अगर आपको डायरेक्ट सवाल सॉल्व करना तो आप थोड़ा ध्यान से सवाल सीरीज को देख रहे होंगे। तो हम क्या करें, अगर 23 हम 11 को जोड़ दें, ये लॉजिक भी आप माइंड में लेकर चलेंगे। अगर हम 2 आगे वाले 2 अक्षरों को जोड़ दें तो हमारा तीसरा नंबर बन जाएगा। तीसरा नंबर यहाँ पे 34, आगे वाले 2 अक्षर हमारे 23 और 11 हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको फास्ट लग रही है तो हम कमेंट कर दीजिएगा, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अब देखो हमारा करना क्या भाई, इसमें देखो 23 और 11 को जोड़ के हमारा 34 बनना है। क्यों बनना है, क्योंकि ये हमारा एक रूल होता है, एक लॉजिक होता है, हमको इस सवाल पे लॉजिक हमेशा लगा के सीरीज में चलना है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर हम क्या करें 23 में 11 जोड़ दें, क्योंकि और हमारा कोई लॉजिक मिलता ही नहीं यार, गैप से करेंगे तो हमारे गैप तो इसके अंदर बहुत बड़े बड़े आएंगे, तो गैप से तो हम ये सवाल कर ही नहीं सकते। तो हम अगर 23 और 11 को जोड़ दें तो हमारे लॉजिक माइंड में आया, हमने 23 और 11 को जोड़ा तो 23 11 हमारा क्या होता है 34, जो कि हमको सीरीज में तीसरे नंबर पर दे रखा है। तो हमारा एक लॉजिक ये भी हो सकता है। इसी प्रकार से आगे वाली सीरीज में हम लॉजिक फाइंड करने के लिए ये वाला एक आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो 23 11 से हमने 34 बना लिया। सेम उसी प्रकार से भाई अब 45
45 कैसे बनाएंगे, 34 तो बना लिया, अब 45 कैसे बनाएंगे। तो 45 बनाने के लिए हमारा रूल क्या लगा सवाल में कि आगे वाले दो नंबरों को जोड़ो। तुम 45 बनाने वाले तुम क्या करेंगे, 34 और 11 जोड़ो, तुम्हारा 45 बन जाएगा। रूल हमारा ये कहता है कि दो आगे वाले दो नंबरों को जोड़ो और तीसरा वाला नंबर बना लो। ठीक है, हमें बनाना भाई 34 बना लिया हमने, 23 और 11 जोड़ के आगे वाले दो नंबर को। सेम इसी प्रकार से हमें बनाना है 45। तो 45 बनाने के लिए क्या करेंगे भैया, 34 और 45 के आगे दो नंबर हमारे कौन से पड़ते हैं, 34 और 11, यानी कि हम 11 और 34 को जोड़ दो तुम्हारा 45 बन जाएगा ना। तुम 4 1 5 होगा, 3 1 4, ठीक है, जो कि हमको रिलेशन में दे रखा है 45 यहाँ सीरीज में हमको आगे दे रखा। तो मैं लॉजिक ये पता चल गया भाई सवाल में कि भाई अगर मैं आगे वाले दो नंबर को जोड़ के तीसरा नंबर बनाना, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हमने 45 भी बना लिया। अब सेम इसी लॉजिक से क्या करेंगे, 79 बनाना है। तो 79 बनाने के लिए हमें 79 के आगे वाले दो नंबर को जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से चलना है। तो हम क्या करेंगे, 45 79 के आगे दो नंबर हमारे 45 और 34 पड़ते हैं। तो भैया कुछ नहीं करो, 45 में 34 जोड़ो और 79 बना लो। तो 5 4 9 4 3 7, जो कि हमको 79 दे रखा था सीरीज में। अब बस बात ये आती है भाई 79 के आगे कौन सा नंबर आएगा। तो हमें रूल क्या पता, लॉजिक इसमें क्या मिला, लॉजिक इसमें हमें ये मिला कि भाई क्वेश्चन मार्क के नंबर बनाने के लिए उसके आगे के दो नंबर में जोड़ने पड़ेंगे। जैसे हमने 79 बनाया तो 79 के आगे दो नंबर में थे 45 और 34, जोड़ लिया, तुम्हारा 79 बन गया। सेम इसी लॉजिक से हमें क्वेश्चन मार्क के नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 79। अब क्वेश्चन मार्क के आगे दो नंबर हमारे कौन से, तो क्वेश्चन मार्क के आगे हमारे दो नंबर 79 और 45 पड़ जाते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे भैया 79 और 45 को जोड़ेंगे। तो हमने लिखा 79 और प्लस लिखा है यहाँ ऊपर हमने 45, ठीक है। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो 9 5 होता हमारा 14, ठीक है, 7 4 11 1 12, क्या आ रहा जोड़ने पर 124। तुम्हारा क्वेश्चन मार्क के सेम लॉजिक से क्या आ जाएगा, 124 आ जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, मात्र 5 से 20 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन करने के, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अगर नए भी बच्चे भी हैं आप कर लेंगे, और अगर आप बिल्कुल पुराने यार तो मात्र अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं रीजनिंग की, हर एक सेट लगाने की कोशिश करते हैं, डेली रीजनिंग के कुछ प्रश्न लगाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को मात्र 10 से 12 सेकंड के अंदर भी सॉल्व करने की क्षमता भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट हर क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने चैप्टर वाइज से लिया है, और हर एक क्वेश्चन अपने आप में यूनिक और मतलब मस्त क्वेश्चन है। अब जो कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। अब इस टाइप के सवाल भी हमारे एसएससी जीडी एमटीएस सीएचएसएल में पूछे गए थे, ठीक है। तो करना क्या भाई, तो यहाँ पे 53 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है 35। तो सवाल को पहले हमने ध्यान से देखा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के दो क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, ठीक है। नंबर एंड लॉजिक का क्वेश्चन है, यहाँ पे दो क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क हमारा कौन सा विकल्प आएगा, ये विकल्प हमको बताना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, जो हमारा रिलेशन 53 और 35 में लग रहा है वही सेम रिलेशन हमारा इन चार ऑप्शन किसी एक ऑप्शन में लगना है, वो ऑप्शन हमको क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना। कुछ नहीं करेंगे, आप सवाल में ध्यान से देखेंगे, देखो भाई में 53 का रिलेशन किसे दे रखा है, 35 से दे रखा है। अगर आपने सवाल को 5 सेकंड के लिए मात्र 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिए, इस बार क्या करिए, देखो यहाँ पे 53 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है 45। अब एक सवाल में कंडीशन आपको मिल गई ये कि भैया जो मतलब अंक यहाँ पे लिखे वही सेम अंक हमको यहाँ पे मिलना है। 53 किससे मिलकर बना, 5 और 3 से मिलकर बना, इसी प्रकार से 35 भी हमारा 3 और 5 से मिलकर बना है। बस उसने किया कि पहले वाले अंक को लास्ट में ले गया और दूसरे वाले अंक को पहले ले आया, ठीक है। ये सेम लॉजिक हमें लगा देना है, इन चार ऑप्शनों में किसी एक ऑप्शन में लगना है। ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे तो मैं क्या भैया दे रखा ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर में दे रखा मैं 37, फिर मैं दे रखा 73। हमारा लॉजिक क्या था, पहले वाले अंक को लास्ट में ले गया, जो कि हमको यहाँ लास्ट में दे रखा है। सेम इसी प्रकार से दूसरे वाले अंक को कहाँ ले गया, पहले। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर में हमें ये कंडीशन मिल गई है। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर एंड लॉजिक का क्वेश्चन बोलते हैं। जब भी देखो हमारे नंबर एंड लॉजिक ऐसी बड़ी संख्या वाले क्वेश्चन आ जाए, देखो यहाँ पे 583 दे रखा है, यहाँ पे 295 दे रखा है, यहाँ पे 486 दे रखा है। तो यहाँ पे एक बड़ी संख्या 3 अंकों की आएगी, वो संख्या हमको 3 अंकों की आ रही, कितने अंकों का हमें नहीं बताया। बस ऐसा है कि लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाए। तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि 583 295 कैसे लिखा गया, क्या लॉजिक लगा है। तो देखो भैया, ना तो इसमें हमारा स्क्वायर का लॉजिक लग रहा है, ना हमारा क्यूब का लॉजिक लग रहा है। क्योंकि स्क्वायर क्यूब का लॉजिक इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ना हमें कहीं स्क्वायर दिया गया, ना हमें कहीं क्यूब दिया गया। अब भाई जोड़ घटा के भी नहीं कर सकते। एक लॉजिक हमारे नंबर लॉजिक में भी होता है। देखो भाई क्या होता है, जैसे 583 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या रिलेशन में क्या दे रखा है 295। भाई संख्या बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम क्या करें, एक लॉजिक हमारा ये होता है, अगर इनके अंकों को हम जोड़ लें, अगर इसके अंकों का योग और इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग मतलब 2 9 5 को अलग अलग करके जोड़ लें, सेम इसी प्रकार से 5 8 3 को अलग करके जोड़ लें। अगर इनका योग हमारा सेम आता है तो हमारा सेम इसी प्रकार से इसके अंकों का योग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह गो थ्रू ऑप्शन जाके उसके अंकों के योग जोड़ के हमारा अंकों का योग निकल आएगा। तो मतलब ऑप्शन क्वेश्चन मार्क की वैल्यू में निकल आएगी, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आपको करके दिखाते। देखिए कुछ नहीं करना है, क्या करना है, देखो 583 दे रखा था, हम कुछ नहीं करेंगे, 583 के अंकों को जोड़ लेंगे। तो मतलब 5 8 3 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आता है, तो जैसे ही आप लोग 5 8 3 को जोड़ेंगे, 5 8 3, तो 8 5 13 3 क्या हो गया 16, यानी कि इसके अंकों के योग हमारा क्या होता है 16 हो गया, ठीक है। जोड़ एक एक अंक को जोड़ लिया। सेम इसी प्रकार से 2 9 5 को जोड़ेंगे तो 9 5 14 2 क्या हो गया 16, यानी कि 295 के अंकों के योग हमारा क्या हो रहा है 16 हो रहा है। तो सेम यही लॉजिक हमारा 486 क्वेश्चन मार्क की जगह पे लगेगा। तो संख्या में बतानी, ठीक है, कुछ नहीं करना सवाल में आपको। क्या करेंगे आप 4 8 6 को जोड़ लेंगे। अब ये जरूरी नहीं कि भैया कि 4 8 6 का योग भी हमारा क्या आ जाए 16 ही आ जाए। जो इसका योग आएगा वही योग सेम हमारा क्वेश्चन मार्क के अंकों का भी योग यही होगा, ठीक है। हमारा ये लॉजिक तो लगा भाई, 583 जोड़ा तुम्हारा 16 आया, 295 जोड़ा तुम्हारा 16 आया।
सेम ये लॉजिक हमारा इसमें लगेगा। तो 4 8 6 को जरूरी नहीं कि 16 आ जाए। देखो 4 8 6 को जोड़ कर देख लेते हमारा कितना आ रहा है। ठीक है, तो 4 8 12 12 6 क्या होता है 18, यानी कि 486 जोड़ने पर हमारा योग क्या आ रहा है 18 आ रहा है। तो अब क्वेश्चन मार्क की संख्या जो होगी उसका योग भी जोड़ने पे क्या आएगा, अंकों को जोड़ने पर हमारा योग आएगा 18। तो हम गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे। देखो ऑप्शन नंबर ए से तो हमारा 18 बनेगा नहीं, 20 भी 18 नहीं बनेगा, तो हमारे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंकों को जोड़ेंगे 6 5 होता है 11, लेकिन 18 तो बनी रहा। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे भैया, ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में क्या देखो 3 3 8 7, यानी कि 8 3 हो गया 11 और 11 साथ हमारा क्या हो गया 18, यानी कि 387 के अंकों को हम जोड़ दें तो 8 3 11 और साथ हमारा क्या होता है 18, यानी कि इसका भी योग भी 18 आ रहा है और इसका योग भी हमारा 18 आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा 387 आ जाएगा सेम लॉजिक से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, कॉपी पर नोट करने की कोशिश भी की होगी। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ड एनालॉजी को क्वेश्चन बोलते हैं। अगर आपको थोड़ा बेसिक के बारे में पता होगा, जैसे विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है, कह रहा है दिए गए शब्दों में उचित विकल्प का चुने। ठीक है, तो कुछ नहीं पढ़ना है, सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है, आप जरा सी देर में आंसर दे देंगे। विटामिन ए का संबंध जिस प्रकार से गाजर से, तो मैं भाई इतना पता है विटामिन हमें कहाँ से मिलती है, विटामिन हमें कई पदार्थों से मिलती है, लेकिन यहाँ विटामिन हमें किससे मिल रही, गाजर से मिल रही है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से विटामिन सी। अब विटामिन सी तो भैया हमें कई खट्टे पदार्थों से, विटामिन सी में कई खट्टे पदार्थों से मिल जाती है, सेब संतरा, सेब से नहीं सॉरी संतरा नींबू हमारे कई खट्टे पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो मैं विटामिन सी यहाँ पे गो थ्रू ऑप्शन जाना पड़ेगा। अब भाई खट्टा पदार्थ देखो इसमें कौन कौन सा, तुम्हारा संतरा से भी खट्टा पदार्थ है जिससे हमें विटामिन सी मिल रही, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क हमारे संतरा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब भाई देखो ऑप्शन नंबर ए बी में हमें सेब दे रखा है, मूली पपीता, इनसे तो विटामिन सी मिलती नहीं है, हमारे ऑप्शन नंबर ए से हमें क्या विटामिन सी मिल रही, तो संतरा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग नेक्स्ट वाला देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन बोलते हैं। आप इस क्वेश्चन को भी लॉजिक को समझेंगे दोस्तों। हमने पिछले 6 पार्टों में 7 पार्टों में रीजनिंग एक ऐसे ही क्वेश्चन कराएं जिसमें हर एक प्रकार का हमारा अलग लॉजिक लगा है। अगर आप 7 पार्टों को देख लेते तो आपके 7 टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। भाई चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो करना क्या, इसमें कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हर एक सवाल में एक नया लॉजिक मिलेगा आपको। ठीक है, पिछले 7 पार्टों में 7 सवालों में नए, हर एक पार्ट का नया लॉजिक आपको मिलेगा चैप्टर वाइज से। अब देखो यहाँ पे 3 7 8 क्वेश्चन मार्क, 4 5 6 54, 2 1 3 9। तो हमने आपको जब भी मिसिंग नंबर कैसे सवाल है तो हमने क्या कहा है, जब भी हमारी बड़ी संख्या दिख रही है तो हम बड़ी संख्या को पहले पहचानें, बड़ी संख्या हमारी कहाँ पे दे रखी है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। आज अगर आपको सवाल करने में 1 भी 1.5 2 मिनट लग जाता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर के टाइम पे 2 मिनट नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। भाई पहले हम बेसिक से पूरा रूल समझेंगे तभी तो हमको हर दो, अगर इसमें दूसरा टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया तो आप किस प्रकार से करेंगे, तो आपको नहीं कर पाएंगे ना। तो हम पहले क्या करेंगे, पूरा इसका बेसिक से जानेंगे, इसकी पूरी विधि जानेंगे क्या होती है। तो जब भी हमारे ऐसे क्वेश्चन है तो हम क्या हमेशा बड़ी संख्या देखेंगे। तो बड़ी संख्या हमें 54 दे रखी, यहाँ पे हमें 9 दे रखी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कोई हमारी बड़ी संख्या होगी, संख्या हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहला लॉजिक हमारा ये रहता है। उसके बाद क्या करना, तो हमारे कभी कभी स्क्वायर क्यूब के बारे में देता है। हमने पिछले पार्ट में कराया है कि यहाँ पे हमें स्क्वायर दे रहा है, नीचे उसकी संख्या दे रहा है जिसकी स्क्वायर बन रही है। तो हर एक पार्ट का एक मतलब हर एक चैप्टर का सवाल का एक नया लॉजिक लगता है। ठीक है, इसमें हमारा क्या हो रहा है भाई, देखो 3 7 8 से हमें क्वेश्चन मार्क बनाना, तो हमें पता नहीं इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। अगर हम 2 1 3 से हम 9 बना लें, सेम उसी प्रकार से हम 4 5 6 से 54 बना लें, 54 दे रखा ना पे 54 बना लें, तो हम सेम उसी प्रकार से 3 7 और 8 से हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी बना लेंगे। तो सवाल में कुछ नहीं करना है, सवाल को ध्यान से देख लिया आपने। अब देखो 2 1 3 से 9 कैसे बनाएंगे, तो वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करिए, कोशिश करिए कि आप 2 1 3 से 9 कैसे बनाएंगे। जोड़ने पे बना सकते हैं, 3 1 4 2 5 नहीं बन पाएगा, 3 2 5 1 6। ठीक है, नहीं बना। अब हमारा 9 तो नहीं बनना, सेम उसी प्रकार से हमारा 54 भी नहीं बनेगा जोड़ने पे। तो हम क्या करें, अगर हम 4 और 5 की गुणा करा लें, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या, हम थोड़ा सवाल को देखा हमने, 4 और 5 की हम क्या करें, गुणा नहीं करा के जोड़ लें। तो भाई गुणा कराओगे 4 5 हो जाएगा 20, 6 हो जाएगा 26 नहीं बनेगा। अगर हम 4 और 5 को क्या करें, जोड़ लें, तो 4 5 हमारा क्या होता है 9। अगर हम ऊपर वाले 2 नंबरों को जोड़ लें तो 4 और 5 को जैसे हम जोड़ेंगे तो 4 5 हमें पता चल गया हमारा होता है 9, और नीचे क्या दे रखा है यहाँ पे 6। अगर इसी 6 के हम लोग क्या इसमें गुणा करा दें तो 4 और 5 को जोड़ा हमारा 9 आया, और 9 में इसमें क्या कर नीचे जो 6 दे रखा है इसकी यहाँ पे गुणा करा दें, तो 9 हमारा क्या होता है 54, जो कि हमको यहाँ पे बनाना था वो हमको बना लिया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, 2 1 3 में क्या करेंगे, 2 1 को जोड़ेंगे, यानी कि ऊपर के 2 नंबरों को जोड़ लेंगे। तो ऊपर के 2 नंबर में क्या 2 और 1, तो 2 1 को जोड़ेंगे तुम्हारा क्या होता है 3। ठीक, अब गुणा किसी कराएंगे, जो नीचे यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमको नंबर दे रखा है, जैसे हमने 6 की गुणा कराई, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3 की इसमें हम गुणा करा देंगे। तो 3 की जो हम लोग ऊपर वाले 2 और 1 को जोड़ा तो हमारा 3 आया। ठीक, इसमें जब 3 की गुणा कराएंगे तो 3 का हमारा क्या होता है 9, जो कि हमको सवाल में नीचे दे रखा है। यानी कि सवाल में हमको लॉजिक मिल गया, मात्र आप 2 सेकंड में सवाल को कर सकते हैं। लॉजिक हमारा क्या लगेगा, ऊपर वाले 2 नंबरों को जोड़ो, तीसरे वाले नंबर की इसमें गुणा करा दो। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, 3 और 7 को भैया जोड़ लेंगे, तो 7 3 हो गया हमारा 10। ठीक है, 10 में गुणा किसी कराएंगे 8 की कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे तीसरे नंबर पर हमें क्या दे रखा है 8 दे रखा है, तो हम चौथे नंबर बड़ी आसानी से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लेंगे। तो 7 3 हो गया हमारा 10, 10 गुणे जब 8 करेंगे तो 10 6 क्या होता है हमारा 80, यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारा क्या आ जाएगा 80।
आ जाएगा सेम लॉजिक से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में हमको 80 दे रखा था। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का लास्ट सवाल देखेंगे, 10वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वेन डायग्राम के हर एग्जाम में, हर सेट में हर एक क्वेश्चन आता है, चाहे जितने भी हमारी शिफ्ट लगे एग्जाम की, सभी एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी वेन डायग्राम दिया होता है, उसमें हमें ऑप्शन छाटना होता है, ठीक है। कभी कभी वेन डायग्राम हम बनाने को हमसे बोलता है, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो सवाल आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, लेकिन इसका थोड़ा में नॉलेज होना चाहिए सवाल का। तो क्या कह रहा है, दिए गए वेन आरेखों में से सही वेन आरेख का चयन करें। कुछ नहीं करना, सवाल ने आपको ध्यान से पढ़ लिया, ठीक है। वेन आरेख का चयन करना, सही वेन आरेख का। देखो मानविकी, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान क्या है ये। तो मानविकी क्या होता है भैया, मानविकी जो हमारा होता है इसके अंदर ही हमारे दोनों अलग, समाजशास्त्र अलग हो गया, मनोवैज्ञानिक अलग हो गया, लेकिन दोनों किसके कैटेगरी के अंदर आते हैं, मानविकी के अंदर ही दोनों कैटेगरी के अंदर आते हैं। यानी कि मानविकी हमारा ये हो गया, ठीक है, बड़ा वाला गोला हो गया। अब भाई देखो जो समाजशास्त्र होता है ये हमारा समाजशास्त्र हो गया, ठीक है, और मनोविज्ञान, ये दोनों क्या होते हैं, मानविकी के अंदर आते हैं। तो हमारा ये हो गया समाजशास्त्र, ये हो गया हमारा मनोविज्ञान। तो हमारा इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। दोस्तों हमने इस पार्ट में 10 क्वेश्चन कराए, 10 क्वेश्चन अपने आप में यूनिक और चैप्टर वाइज का क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं तो आप, मैं उम्मीद से कह सकता हूँ कि आप रीजनिंग के कई सारे चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे, जिससे आप हर एक क्वेश्चन का टाइप सीख पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये सारे क्वेश्चन कॉपी में हल किए होंगे। जो क्वेश्चन को दोस्तों आपको आंसर आ रहे हैं, सॉल्व करने पर आंसर आ गया तो उसको वीडियो पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपने 10 क्वेश्चन कितने मिनट में सॉल्व कर पाए और कितनी जल्दी सॉल्व कर पाए। दोस्तों हर एक पार्ट अगर आप डेली सॉल्व करते हैं तो मैं आप दावे से कह सकता हूँ कि आप 10 क्वेश्चन अगर आज 20 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं तो कल आप 10 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे, और उसी दिन आप 10 क्वेश्चन जो होंगे हमारे 7 से 8 मिनट के अंदर भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको क्वेश्चन सारे आ पाएंगे, आप समझ पाएंगे और मेथड बिल्कुल समझ पाएंगे। भाई डेली जब प्रैक्टिस करोगे ना तो माइंड में हर लॉजिक अपने आप में आ जाता है, सवाल देखते ही अपने आप माइंड में क्या आ जाता है, लॉजिक वो आ जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि डेली इस पर एक नई वीडियो रीजनिंग की अपलोड होती है। 1 से 2 वीडियो डेली पर डे ही अपलोड होती है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के रीजनिंग में।